आज हम पढ़ेंगे परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या बिंदुता के आधार पर कोलॉइड विलयन को दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया था कि कोलॉइड विलयन प्रावस्था दो प्रकार की होती है तथा उनके प्रकारों के हमने सामान्य प्रकार भी बताए थे कि वे किन किन प्रकारों में हो सकते हैं। अगर आपने हमारा पिछला पाठ नहीं देखा है तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिए, वहाँ पर जाके ज़रूर क्लिक करके देख लीजिए, जब भी आपको ये अगला पाठ समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं पाठ। परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण या बंधुता के आधार पर कोलॉइड विलयन को दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यस्नेही और द्रव्य विरोधी। द्रव्यस्नेही जो द्रव्य में घुल जाते, द्रव्य विरोधी जो द्रव्य में नहीं घुलते। पहले है गुणधर्म बनाने की विधि। परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होने के कारण उन्हें सीधे ही तैयार किया जाता है। द्रव्य विरोधी में क्या होता है, बनाने की विधि, इन्हें आंतरिक विधि द्वारा बनाया जाता है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, द्रव्यस्नेही में उत्क्रमणीय और इनकी द्रव्य विरोधी में अनुत्क्रमणीय। स्थायित्व, इसमें इनका स्थायित्व स्थायी रहता है क्योंकि ये असलियों में घुल जाते हैं, और इनका स्थायित्व नहीं रहता। और यह है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा में स्कंदित होते हैं और विद्युत अपघट्य की मात्रा में कम स्कंदित हो जाते हैं, स्तंदित हो जाते हैं। ब्राउन गति, इसकी ब्राउन गति कम होती है और इसकी अधिक होती है क्योंकि ये वो ऊपर रहती है ना, इसलिए आंतरिक विधियों द्वारा। और टुंडल प्रभाव तो गैस संभव रहता है क्योंकि अपने आप बनते हैं और ये जल्दी से बैठ भी जाते हैं पानी के अंदर, और इनका असंभव यानी कभी नहीं बैठती, फिर ये चलते ही रहते हैं, फिर ये संभव है। टुंडल प्रभाव जल के साथ ही घूमते रहते हैं। जलयुक्त अधिक मात्रा में, यानी इनकी अधिक मात्रा में होती है जल की संख्या, और इनकी मात्रा जल की संख्या कम होती है। जैसे कोई काढ़ा बनाते, कोई चाय बनाते तो उसमें कोयले की मात्रा कम डालते और कोयले की मात्रा अधिक डालते और जल की मात्रा कम डालते। अपशिष्ट तनाव परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। अपशिष्ट तनाव परिक्षेपण माध्यम से कम होता है, और इसमें द्रव्य विरोधी में क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम के समान होता है। सैन्यता होता है, परिक्षेपण माध्यम से अधिक होता है, अधिक और परिक्षेपण माध्यम के समान। परिक्षेपण माध्यम से अधिक और परिक्षेपण माध्यम के समान। परिक्षेपित प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलॉइड विलयन को तीन प्रकार के होते हैं। ये पॉइंट हो गए। अब अपन पढ़ेंगे इनके परिक्षेपित, यानी ये जो परिक्षेपित है ना प्रावस्था में लाने पर, परिक्षेपित प्रावस्था के आधार पर पढ़ेंगे अब अपन कि कितने प्रकार के कणों के आधार पर ये कोलॉइड विलयन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बहुआण्विक कोलॉइड, वे पदार्थ जिनके अणु व परमाणुओं का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है तथा आपस में van der Waals आकर्षण बल द्वारा बंधित होकर कोलॉइड विलयन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें बहुलिक आणविक कोलॉइड कहते हैं। जैसे कि 10⁻⁷ है और उनको 10⁻⁷ लेके आने के लिए छोटे छोटे कण आपस में बंधित हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण सल्फर और गोल्ड के कोलॉइड विलयन होते हैं। अब वृहद आणविक कोलॉइड, वे पदार्थ जिनके अणु का आकार कोलॉइड कण के आकार से बड़ा होता है प्रयुक्त परिक्षेपण माध्यम में विलय होकर कोलॉइडी कणों का आकार ग्रहण कर कोलॉइडी विलयन का निर्माण करते हैं, तो इससे वृहद आणविक कोलॉइड कहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े कोलॉइड है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे कणों में कोलॉइड विलयन के आकार में कर देते, विस्थापित कर देते, वह सामान्यतः कोलॉइड विलयन के निर्माण में होते हैं तथा उसे वृहद आणविक कोलॉइड कहते हैं। ये सामान्यतः उच्च आणविक भार वाले बहुलक होते हैं। और बहुलक बहुलक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में प्रोटीन, जिलेटिन, सेल्यूलोज, और कृत्रिम में नायलॉन,
पॉलीथीन और पीवीसी आदि। सद्गुण कोलाइड। तीसरा पॉइंट है वे पदार्थ जो कम सांद्र पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं तथा अधिक सांद्रता पर कोलाइड विलयन का निर्माण करते हैं उसे सद्गुणित कोलाइड कहते हैं, जैसे साबुन और अपमार्जक। अब मिसेल निर्माण की क्रियाविधि हम अगले आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके आप लाल ऑल बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाला पार्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जिससे आप ये नोट्स मिस ना करो। और अगर आपको ये नोट्स मिल जाते हैं तो आप अन्य अपने साथियों को शेयर करें, इस पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।